कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिवों, कांग्रेस प्रभारी और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। खड़गे ने आरोप लगाया कि एक षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक की है। खड़गे ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 से 9 अप्रैल को हम सभी लोग अहमदाबाद एआईसीसी सत्र में मिले थे। आप सभी को मैं इस सेशन की ऐतिहासिक सफलता के लिए बहुत बधाई देता हूँ। खड़गे ने आगे कहा कि इस सेशन में पारित रेजोल्यूशन को आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। उस संदेश को आप सभी को जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ तक पहुँचाना है। जीएसओ ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। खड़गे ने आगे कहा कि हमारे निर्णयों की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि 15-16 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने गुजरात में जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बैठक बुलाई। ऑब्जर्वर्स से संवाद करके निर्देश दिया कि कैसे जिला अध्यक्षों का चयन होना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि इसी बीच आपने गौर किया होगा कि कैसे बड़े षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और एलओपी लोकसभा राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाल दिया गया, पर किसी का भी नाम डाल दे हम डरने वाले नहीं है। खड़गे ने कहा कि इसके 2-3 दिन पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका मतलब ये है कि एजीएल के शेयर और संपत्ति या प्रॉफिट का ना तो कोई ले सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। बीजेपी के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें जनता को सच बताना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारा एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो। खड़गे ने कहा कि मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था तो मोदी जी वहाँ भी उसे फेल करने के लिए हमारे नेताओं पर ईडी, सीबीआई को लगाकर रेड कराए। उनकी मंशा थी कि सेशन ना हो पाए, फिर भी ये हुआ। खड़गे ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारे खाते बंद किए, फिर भी हमारा संख्या बल जनता ने लोकसभा में 2 गुना कर दिया। हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष को एकत्र किया और बिल का विरोध किया। सभी इंडियन दल के लोगों ने साथ दिया। खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस और विपक्ष एक दूसरे दल ने जिन बिंदुओं को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको महत्व दिया है। खासतौर पर सरकार द्वारा वक्फ बाय यूजर का मुद्दा जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को विवाद में डालने के लिए ही लाया गया। खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अभी कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। इस मामले में सरकार और बीजेपी के नेताओं ने अफवाह को फैलाने और लोगों को भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खड़गे ने कहा कि हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और बीजेपी के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। इसके अलावा देश के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम लगातार उठाते रहना है। आखिर में खड़गे ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से काम जारी रखना है। हम आपके सुझाव भी सुनेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।